श्री राधे। आप हम सभी कल के सत्संग में श्री भक्तमाल कथा के अंतर्गत श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज का पावन चरित्र सुन रहे थे। कल के अंक में हमने यह सुना कि श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज ने श्री सरसकुंज नामक शुक संप्रदाय के धार्मिक केंद्र का निर्माण करके श्री गुरु आचार्यों के आनुगत्य में भगवत भक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार किया है। गुरुदेव श्री बलदेव दास जी महाराज ने अब उनको अपने धाम गमन की सूचना दी कि अब हमारा समय हुआ। संवत 1958 आषाढ़ सुदी नवमी के दिन श्री स्वामी बलदेव दास जी महाराज का धाम गमन हुआ। नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया। लुकसर में श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज पहुंचे और संप्रदाय की रीति के अनुसार उन्होंने उत्सव किया है। अनुभव करते हैं कि गुरु महाराज शरीर से मेरे सामने नहीं है, पर सामीप्य गुरु महाराज का तो सदा रहता ही है, अलग नहीं होते हैं। तो ऐसा उन्होंने अनुभव किया। ध्यान माही गुरु दर्शन देवे, स्वप्न माही कबहू सुधि लेवे। ध्यान करते हैं तो गुरु महाराज दर्शन देते हैं, सपने में भी आकर के सुध लेते हैं। हंस के धरे शीस मम हाथा, कहे मधुर श्रीमुख से बाता। हंस करके अपने शिष्य के सिर पर हाथ पधराते हैं और मधुरता से हंसते हुए बात कहते हैं। नित्य नवलीला ललित दिखावे, नित्य नई नई सुंदर लीला दिखाते हैं। मम और दृढ़ विश्वास बढ़ावे, मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास को बढ़ाते हैं गुरु महाराज। नयन में नित गुरु विराजे, अंतर बाहर श्री गुरु ही राजे। आंखों में श्री गुरु महाराज विराज रहे हैं, अंदर बाहर ही गुरु महाराज का ही साम्राज्य है। रैन दिना नित करे सहाई, दास जान दुख मेटे आई। दिन रात सहायता करने वाले तो गुरुदेव ही हैं। वे ही आकर के दास जान करके सब पीड़ा को दूर करते हैं। पूर्ण करे मनोरथ सारे, श्री सतगुरु प्राणन ते प्यारे। ऐसे प्राणों से प्यारे हमारे गुरु महाराज हमारे सब मनोरथ पूर्ण करते हैं। महाराज श्री सरस माधुरी जी का वृंदावन से बड़ा लगाव था। अक्सर वृंदावन तो जाया ही करते और वहां की लीला स्थलियों के दर्शन करके भाव विभोर हो जाते। बरसाना, राधा कुंड, प्रेम सरोवर, गोवर्धन आदि स्थानों में अक्सर 2-2 महीने तक रह करके भजन करते थे, ब्रज की इन स्थलियों में रह करके। और उस समय के वृंदावन के जो सिद्ध संत थे, सब परंपराओं के, उन संतों का संग करते। जिनका संग करते उनमें से प्रधान थे श्री गुणेश्वर संप्रदाय के संत श्री रामकृष्ण दास जी, श्री अवधदास जी, श्री माधवदास जी, जगदीश दास जी, राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री हित स्वामिनी शरण जी, हरिदासी संप्रदाय के श्री मौनी बाबा जी, श्री भगवान दास जी, निम्बार्क संप्रदाय के टोपी कुंज के महंत माधवदास जी, हंसदास जी और शुक संप्रदाय के श्री गोविंद दास जी, बाल मुकुंद दास जी। ऐसे उस समय के महाराज के समय के संत थे जिनका वो प्रायः संग करते थे। वे संतों की और ब्रजवासियों की प्राण खोल करके सेवा करते थे।
जाते समय संतों के वाणी ग्रंथ, वृंदावन की रज और कुंडों का जल साथ ले जाते थे, ऐसी निष्ठा थी। यहाँ के संतों के वाणी ग्रंथ, वृंदावन की रज और कुंडों का जल। जयपुर जाकर के ब्रज के इन स्थलों में जब घूम करके महीना 2 महीना बिता करके जब वापस जयपुर जाते, तो जयपुर जाकर के विषाद से भरे हुए स्वर में गाते थे कि देखो कैसा समय आया, इतना समय हम ब्रज में बिता कर आए और अब हमको वापस ब्रज से बाहर आना पड़ा। राधा रानी से कहते, रंगीली राधे चूक कहाँ बनी आई, मेरे से कहाँ चूक बन गई जो मैं ब्रज को छोड़ के वापस आया। दिन 10 दे मोहिवास विपिन में उलटी फेर पठाई। दिन 10 दे मोहिवास विपिन में, इस वन में वृंदावन में 10-15 दिन रख करके वास दे करके उल्टा मुझे फिर भेज दिया। मैं नहीं जानो नवल लाडली ऐसी क्यों निठुराई। अब ऐसी निष्ठुरता आप क्यों करती है ये मैं तो जान नहीं पाता। ताते दुख दुसह यह सहियत परी परम कठिनाई। ये सबसे बड़ी पीड़ा हमारे लिए है तो यही है कि हम वृंदावन से बाहर क्यों जाते हैं, ब्रज से बाहर क्यों जाना पड़ता है। इस असहनीय दुख को मैं कैसे सहन कर रहा हूं मैं ही जानता हूं। वह रसिकन को संग रैन दिन हिलन मिलन सुखदाई। यहाँ में और ब्रज में क्या अंतर है? बोले यहाँ तो ताते दुख दुसह सहियत, यहाँ तो दुख सहन कर रहे हैं और वहां पर वहां रसिकन को संग। ब्रज वृंदावन में हमें नित्य रसिकों का संग मिलता है और हिलमिल करके सुखद सत्संग उन संतों के साथ होती है। सुधि आए बुद्धि विकल होत है, पीर सही नहीं जाई। जब हमको ये सुधि आती है कि हम ब्रज से बाहर हैं तो बुद्धि व्याकुल हो जाती है, पीर सही नहीं जाई, पीड़ा सहन नहीं होती है। संतन की वाणी रस सानी, सुन गुण सुख सरसाई। संतों की वाणी रस से परिपूर्ण होती है, संत वाणी। इसलिए अगर अधिक नहीं हो सकता तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि आप अपने आचार्य की वाणी को ही सब शास्त्र मान करके उस एक आचार्य वाणी का ही आश्रय ले लीजिए, उसमें सब रस है। संतन की वाणी रस सानी, सुन गुण सुख सरसाई। नित नव उत्सव कथा कीर्तन, बिसरत नहीं बिसराई। वहाँ नित्य कथा होती है वृंदावन में, ब्रज में खूब उत्सव होते हैं। उस उत्सव को, कथा कीर्तन को भुलाए नहीं भूल सकते। जहाँ की बंक बिहारी प्यारी, सो नहीं परत लखाई। बांके बिहारी जी की वह छवि प्यारी यहाँ पर दिखती नहीं। राधा वल्लभ लाल लाडलो आवत याद महाई। बहुत ही ज्यादा वो राधा वल्लभ लाडली लाल याद आते हैं। सेवा कुंज पुंज आनंद की लता ललित तहां छाई। वृंदावन का सेवा कुंज है, पुंज आनंद की, आनंद का पुंज है, वो आनंद का स्रोत है, समूह है, जहां सुंदर सुंदर ललित लताएं छाई हैं। छवि लखी छकित थकित मन की गति, सो सुख गयो बिलाई। उस छवि को देख करके सारी थकान मन की है वो दूर हो जाती है, पर वो सुख तो यहाँ आकर के चला ही जाता है। पुलिन पवित्र प्रवाह है यमुन को, ब्रज रज परम सुहाई। पुलिन माने किनारा, तट, यमुना जी का पावन तट, सुंदर प्रवाह है यमुना जी का, और ब्रज की रज ये सबसे अधिक सुहावनी है। आवत याद विषाद बढ़ावत। जब यह याद आता है तो यह व्याकुलता, यह दुख बढ़ जाता है।
चित्त चंचल अकुलाई, चित्त चंचल होकर के अकुलाने लगता है, चित्त में उथल पुथल मच जाती है। जो पारस दे दान रंक को फिरती ही ले ही छिनाई। ये तो ऐसी ही बात हो गई जैसे किसी रंक को, दरिद्र को पारस दे दिया जाए कि ये लो, या पारस है, इससे लोहा सोना बन जाता है। अब उसको कुछ समय दे करके हम कहें कि वापस लौटाओ हमारा, तो ठीक ऐसी बात यह है कि हमको भी 10-20 दिन, महीना भर ब्रज वृंदावन में बुला लेती हो, और यहाँ जब रस में छकने लगते हैं तब हमको वापस जयपुर लौटना पड़ता है। ताहू ते दुख दहत सोगुनो समझ सोच पछताई। सुपने की संपत्ति सुपने में भोग बिलस फुलसाई। सपने में कोई थोड़ी देर के लिए धनवान हो जाता है, राजा हो जाता है, ऊंचा आदमी बन जाता है, और आंख खुलती है तो वही का वही पाता है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। वो घरत नैन नसात छिनक में सोई गति दर्शाई। आंख उगड़ती है तो जो व्यक्ति सपने में राजा बना था वो अपने चारपाई पे कंगाल ही के रूप में पड़ा है। कहा कहूं जो विपत्ति परी आ तुम सो छिपी न राई। राई बराबर रत्ते बराबर भी आपसे छुपा नहीं है राधा रानी। हम कहाँ कहें, आप तो सब जानती हैं। श्री स्वामिनी हरिये दुख दारुण लीजे बेग बुलाई है। भयंकर पीड़ा इसका हरण कर लीजिए और वापस हमको शीघ्र ब्रज में बुलाइए। मिल बिछुरन नहीं हो ये नवेली ऐसो करो उपाय। और अब की बार ऐसा उपाय करो कि मिल करके फिर बिछुड़ना नहीं हो। सरस माधुरी शरण चरण की विनती तेर सुनाई। ऐसी विनती पुकार करके राधा रानी जी से कही है, उनको सुनाई है। श्री सरस माधुरी शरण जी अब मानसी सेवा में इतने तल्लीन रहने लगे कि कभी कभी तो लोक व्यवहार की सब सुध बुध भूल जाते। बाहर का जगत से संबंध विच्छेद होने लगता। एक बार उन्हें कचहरी में किसी मुकदमे की पैरवी करनी थी। जयपुर पहुंचने के बाद वकालत भी करी थी उन्होंने, तो एक मुकदमे की पैरवी के लिए जाना था। कचहरी का समय हो गया, मुकदमे के लिए पुकार पड़ी, पर महाराज सरस माधुरी शरण जी महाराज तो अपनी मानसी सेवा में ही लगे थे। सेवा भी पूरी नहीं हुई थी और वे इस मुकदमे की बात बिल्कुल भूल गए थे। सेवा पूरी होने पर एकदम से उनको याद आई कि आज तो कचहरी में जाना था इस समय पर और हम चूक गए। भागे कचहरी के लिए, लेकिन उधर मुकदमा निपट चुका था पूरा। उनका मुवक्किल जो था, जिसकी वो पैरवी कर रहे थे, जिसका केस लड़ रहे थे, उसी कचहरी के बाहर उन्हें खोज रहा था। जिसका केस लड़ रहे थे वो व्यक्ति कचहरी के बाहर महाराज को खोज रहा था कि आज हम केस में जीत गए हैं तो उनको शुक्रिया कहें, धन्यवाद कहें, कुछ भेंट पूजा दें। खोज रहा था। अब पैरवी लड़ने वाला तो हो रही था, इधर से महाराज सेवा से निवृत्त होकर के भागे पहुंचे तो वो सामने ही मिला और देखते ही कहा, पंडित जी आपको अनेक अनेक साधुवाद। आपने आज इतनी बड़ी जोरदार पैरवी करी, वरना क्या मैं मुकदमा जीत पाता। अब महाराज तो सुनकर के अवाक चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। भैया हमने कहा पैरवी लड़ी आज, कुछ नहीं बोल रहे। तो उसने कहा, पंडित जी आप ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे सब कुछ जान करके भी अनजान बने हों। अब महाराज को समझने में देर न लगी कि उनकी सेवा में व्यस्त रहने के कारण स्वयं श्री ठाकुर जी ने स्वयं उन्हीं के वेश में कोर्ट में जाकर के वकालत कर ली। जज थे पंडित काशी प्रसाद, मथुरा प्रसाद जी,
जिनके कोर्ट में जाकर के ठाकुर जी ने महाराज की तरफ से पैरवी करी। तो महाराज समझ गए कि ये तो ठाकुर जी की आज लीला हुई, पर बात को छुपाने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बात ऐसी है, हार जीत तो एक पक्ष की होती ही है और प्रभु की इच्छा से ही होती है। तुम्हारे ऊपर प्रभु ने कृपा करी है, इसमें मेरा क्या है। पर जिस बात को भगवान प्रकाशित करना चाहें, ज्यादातर महापुरुष छिपने की ही चेष्टा करते हैं, समाज के सामने नहीं तो समाज पीछा नहीं छोड़ता है। भजन में बाधा पड़ने लगती है, इसलिए महापुरुष छिप करके अपना भजन करते हैं गुप्त रूप से। पर भगवान यदि उनको प्रकट करना चाहें तब उनका भी वश नहीं चलता है, संतों का भी। भगवान अपने से ज्यादा भक्तों की महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं। इसलिए महाराज सरस माधुरी शरण जी की कीर्ति अब चारों ओर फैल गई और इसमें प्रभु का अपना कोई विशेष उद्देश्य था। उसी दिन से महाराज ने विचार किया कि आज इस छोटी सी सेवा में लगे और भगवान को हमारा रूप बना करके कचहरी में जाना पड़ा। अब आज से हम इस वकालत को त्यागते हैं, अब नहीं करेंगे। छोड़ दी वकालत और आकाश वृत्ति पर रहने लगे। अब प्रभु कृपा से सहज में जो मिलेगा उसी से निर्वाह होगा। और अतिथि अभ्यागत साधु संतों की सेवा अब भी अपने आप को कष्ट देकर भी करनी पड़ती तो करते, क्योंकि संत भक्त वैष्णव तो आते ही रहते थे स्थान में, तो सेवा के लिए व्यवस्था तो करनी होती। यदि साधु सेवा करने के पश्चात कुछ भी पास में बचता तो श्री सुखदेव जी और श्री श्याम चरणदास जी महाराज के उत्सवों में उसको खर्च कर देते। कभी कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाती जिससे साधु सेवा में, ठाकुर सेवा में बाधा पड़ती हो तो भक्तवत्सल प्रभु उनका योग क्षेम वहन करते। क्योंकि गीता जी में यही कथन है भगवान का, अनन्यास चिंतयतो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे से जुड़ा हुआ है, मुझे समर्पित है, अर्जुन उस भक्त का योगक्षेम सारा मैं वहन करता हूँ। अब इस योगक्षेम में सब कुछ आ गया, आपका रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा सब। भगवान सबका योगक्षेम वहन करते हैं। तो उस समय उनके साले थे महाराज के श्री रूप नारायण जी और उनकी पत्नी गंगाबाई। साले और उनकी पत्नी दोनों उनके पास रहते थे। ठाकुर जी की सेवा का, अतिथि अभ्यागतों की सेवा की सारी व्यवस्था वे ही करते थे। एक बार रूप नारायण जी ने आकर के महाराज से कहा कि ठाकुर सेवा के लिए घर में कुछ है नहीं और धन की बात करें तो केवल 2 रुपए हैं, कैसे क्या होगा। महाराज बोले चिंता न करो, ठाकुर अपनी सेवा की व्यवस्था आप ही करते हैं। तो उसी समय एक ब्रजवासी आया, उसकी सेवा तो करनी थी, 2 रुपए उसे दे दिए। अब जो 2 रुपए जमा थे वह भी नहीं रहे, वो भी चले गए। कानी कोड़ी पास में रही नहीं। रूप नारायण जी चिंता में पड़ गए कि 2 रुपए थे वो भी आए हुए ब्रजवासी को दे दिए। लेकिन थोड़ी ही देर में चिंता मिट गई। एक आदमी आया, उस समय 50 रुपए लेकर के, और महाराज श्री सरस माधुरी शरण जी को भेंट करते हुए बोला, पंडित जी समय तो बहुत निकल गया, माफी चाहता हूँ, मैं भी शर्मिंदा हूँ, ये आपका मेहनताना विलंब के लिए क्षमा कीजिए। महाराज बोले कैसा मेहनताना? उसने कहा पंडित जी लगता है टाइम निकल गया काफी, इसलिए आप भी भूल गए। बहुत दिन पहले की बात है जब आप वकालत करते थे और मुझे एक मुकदमा आपने जिताया था, उसी का ये मेहनताना है।
सरस माधुरी शरण जी महाराज ने तो उस आदमी को कभी देखा भी नहीं था। वे कुछ सोचने लग गए, मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प उठने लगे। वे एक बार उसकी ओर देखे, फिर सोचने लग जाएं। फिर विचार किया कि चलो हो सकता है, कोई बात नहीं भैया, आप आए, जरा ठहरना, मैं भीतर जा करके आपको प्रसाद ला करके देता हूँ। प्रसाद देने के लिए भीतर गए और बाहर आकर के देखा कोई नहीं है, जो आया था वो गायब। तो उनको समझने में देर न लगी कि यह किसकी लीला थी। उसी समय उन्होंने रूप नारायण जी को बुला करके कहा कि तुम बड़े चिंतित थे कि महाराज 2 रुपए थे वो भी आपने ब्रजवासी को लुटा दिए, अब कैसे क्या होगा। यह लो 50 रुपए, ठाकुर जी ने अपनी व्यवस्था खुद ही कर ली, क्योंकि खुद ही दे करके गया है। और अब चकाचक बढ़िया व्यवस्था करो ठाकुर की सेवा के लिए। सरस माधुरी शरण जी अब किस प्रकार संसार से तटस्थ रह करके पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर रह करके जीवन यापन कर रहे थे, इसका पता कुछ विशेष घटनाओं से चलता है। उनके बड़े लड़के थे गोविंद जी। गुरु महाराज बलदेव दास जी ने कहा कि आपकी पत्नी जिसका विवाह हम करा रहे हैं वो 5 वर्ष जिएगी, 2 पुत्र होंगे। बड़े लड़के गोविंद जी 12 साल के थे और अकस्मात एक दिन उनका शरीर छूट गया। वे उनका अंतिम संस्कार करके आए थे और उस जैसे ही वापस पहुंचे, एक सत्संगी जो प्राय अपने पद लिख करके ठाकुर जी के, भगवान के खुद के पद रच करके आकर के महाराज को प्राय सुनाता था, तो अपनी स्वरचित रचनाएं लेकर के आ गया महाराज के पास। उसको पता नहीं कि आज इनके बड़े पुत्र का देहावसान हुआ है और अभी ये उसका संस्कार करके लौटे हैं। आकर के बैठा, महाराज आपको कुछ पंक्तियां सुनाने आया हूं। महाराज बोले भाव से सुनाओ, मैं सुनने को तैयार हूं। भगवत चर्चा में दोनों डूब गए। सत्संग दोनों तक के बीच में देर तक होता रहा। जब वह सत्संगी उठकर जाने को हुए, उसी समय मास्टर गंगा बख्श और हरि नारायण जी तोसनीवाल 2 महापुरुष आए। उनको पता था, तो वो तो आए थे सांत्वना देने के लिए, और पहले वाले जो भगत जी आए हैं वो उनको पता नहीं वो सत्संग के लिए आए हैं। दोनों आए और आकर के बालक के न रहने पर शोक प्रकट करने लगे। अब उस सत्संगी को मालूम हुआ, राम राम, मैं तो बड़ी हंसी खुशी से इनको ये बातें सुना रहा था और ये कैसे भावमग्न होकर के सुन रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज ही इनके पुत्र का शरीर छूटा है और ये क्रियाक्रम करके लौटे। सत्संगी तब उनके धैर्य और वैराग्य का परिचय प्राप्त करके स्तंभित रह गए। महाराज से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करने लगे, महाराज मुझे क्षमा करना, बिल्कुल भी मुझे ज्ञान नहीं था कि आपके साथ आज ऐसा हुआ है। ऐसे समय आकर के मैंने ये बातें आपको कही, मुझे क्षमा चाहिए। सरस माधुरी शरण जी महाराज ने कहा कि ये जो 2 आए हैं ये तो लोक व्यवहार का पालन करने आए हैं, असल में तो तुम जो आए हो तुम ही ने मेरे समय का सदुपयोग करवाया है। जाने वाले जाते रहते हैं, भगवत चर्चा भगवत स्मरण छूटना नहीं चाहिए। आपने इस समय पधार करके मेरा उपकार ही किया है। जो क्षण बीतते मोहवश शोक में, विषाद में, दुख में, उन्हें भगवत चर्चा में बितवा करके आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। कितना सरस और सुखद बना दिया है मेरा ये समय। आप क्षमा मत मांगो, मैं आपका कृतज्ञ हूं। पीछे
जब उनके पौत्र श्री राधे श्याम शरण जी, श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज के पुत्र का भी देहांत हो गया, तब किसी के शोक प्रकट करते हुए वंश परंपरा के संबंध में चिंता व्यक्त करने पर उन्होंने कहा, किसी ने कह दिया कि महाराज अब आपका पुत्र भी नहीं रहा, तो आगे इस स्थान की परंपरा कैसे रहेगी? तो कहने लगे, हमारी परंपरा मेरे से स्टार्ट नहीं हो रही है जो मैं चिंता करूंगा। हमारी परंपरा व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से है, और वही इस परंपरा को अनवरत चलाएंगे, जारी रखेंगे। हमारी परंपरा कभी विच्छेद नहीं हो सकती। संसार तो अतिथि अभ्यागत की तरह है, आता है और जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बात के लिए दुख क्यों करूं? संसार तो जैसे सरस माधुरी शरण जी महाराज से बिल्कुल छूट गया, एक अलौकिक भाव राज्य में अब डूबे रहते। वृंदावन में एक बार भाव समाधि में ऐसे डूबे कि प्रातः 9 बजे तक उनको बाहरी ज्ञान नहीं हुआ, रात्रि से लेकर के देर तक उनकी कोठरी का दरवाजा बंद। अब सुबह आश्रम के लोग तो सब जल्दी उठ गए, 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। दरवाजा बंद देख करके आश्रम के अधिकारी ने दरवाजा खटखटाया, तब वे चौंक करके उठे, पर किसी भावावेश में डूबे हुए उसी समय सोच को चले गए और सोच से लौटकर आए, बिना हाथ मुंह धोए कोठरी में जा बैठे। अधिकारी ने ध्यान दिलाया, महाराज अब आप नित्य क्रिया करके आए हो। तब उनको बहुत पश्चाताप हुआ, स्नान आदि करके पवित्र होकर के फिर अपने नित्य पूजा के कर्म में लगे। तो ऐसे संतों के, महापुरुषों के जीवन में चमत्कार पूर्ण होते हैं। उनके जीवन की ऐसी अलौकिक घटनाएं हम सबको इसके लिए प्रेरित करती है कि संतों का आश्रय, संतों का चरणाश्रय प्राप्त जीव कर लेता है तो वह भगवत प्राप्ति अति शीघ्र कर लेता है, क्योंकि मंजिल इन्हीं चरणों से होकर के जाती है। बड़ा चरित्र बहुत बड़ा है, तो 2-3 दिन में हम आगे इसको श्रवण करेंगे छोटे छोटे भागों में, ताकि ये YouTube पर भी अपलोड होता रहे। आज की इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।